नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो होने वाला है कि आप जो होम लोन लेते हैं उस पर इंश्योरेंस कराना क्यों अनिवार्य है और इंश्योरेंस कराने से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इंश्योरेंस कराने का सही तरीका क्या है। जनरली मार्केट में कई सारे आपको राय बहादुर मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि जी आप होम लोन इंश्योरेंस कराने की बजाय टर्म इंश्योरेंस करा लीजिए, या फिर ये भी देखा लोगों को कि लोग ये कहते हैं कि जी हमने टर्म इंश्योरेंस पहले से करा रखा है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या फ़र्क है प्योर होम लोन इंश्योरेंस में और क्या फ़र्क है आपका टर्म इंश्योरेंस में, और दोनों में ही आपको बेनिफिट कौन सा इंश्योरेंस कराने में है, इस बारे में मैं दूंगा आपको पूरी जानकारी। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे आप पहले ही बहुत जानकारी रखते हैं तो बेशक आप इस वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। अदरवाइज आप जुड़े रहें अंत तक। इस वीडियो में आप जानेंगे सारी ही जानकारी होम लोन इंश्योरेंस के बारे में जो कि मैं आपके लिए आज के वीडियो में बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, होम लोन इंश्योरेंस हमें इसलिए कराना चाहिए कि जो भी लोन की लाइबिलिटी हमने अभी बोरो की है बैंक से, चाहे वो लोन आपका मान लीजिए 50 लाख का लोन है, तो 50 लाख का लोन जो आपने बैंक से लिया अपनी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, और घर के अंदर मान लीजिए अर्निंग मेंबर आप हैं, और अगर भविष्य में कभी भगवान ना करे किसी वजह से अगर आप नहीं रहे, तो जो 50 लाख रुपए की जो लोन की लाइबिलिटी है वो आपकी फैमिली पर पास ऑन ना हो, इसलिए लोग होम लोन इंश्योरेंस कराते हैं। ये होम लोन इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो काम इस प्रकार करती है कि यदि ईश्वर ना करे जो लोन बोरोवर है यदि वो नहीं रहे और उनकी 50 लाख की लाइबिलिटी है, जिसमें कि मान लीजिए अभी 49 लाख बचा हुआ है, 1 साल हुआ है लोन को भरते हुए या 2 साल हुआ, तो जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपका, वो अमाउंट जो है आपकी पॉलिसी से रीपे हो जाएगा और आपको लोन अकाउंट बंद करके लोन की एनओसी और ओरिजिनल सारे दस्तावेज आपके मकान के आपके फैमिली मेंबर्स को दे दिए जाएंगे जिनको भी आप नॉमिनी बनाते हैं। तो उसका यही बेनिफिट है कि जो लाइबिलिटी है आपकी वो आगे आपकी फैमिली पे पास ऑन नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी मान लीजिए जिस घर में अगर ऐसा होता है कि जो उनका मेन अर्नर जो मेंबर है अगर वो नहीं रहता है, तो ऑलरेडी फैमिली आप समझ सकते हैं बहुत बड़े ट्रॉमा में रहती है। और उसके बाद लोन की लाइबिलिटी या मान लीजिए बैंक के नोटिस जाना या बैंक के ऑफिसर का कॉल जाना वो और भी ज़्यादा ड्रास्टिक होता है। इसीलिए मैं आपको होम लोन इंश्योरेंस लेने के लिए आपको सजेशन देता हूं कि आपको लेना चाहिए। अब देखिए, होम लोन इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें आती हैं, कई सारे कन्फ्यूज़न आते हैं कि क्या मैं टर्म इंश्योरेंस ले लूं, या कुछ कस्टमर्स कहते हैं जी मैंने टर्म इंश्योरेंस ऑलरेडी लिया हुआ है 1 करोड़ का या 2 करोड़। ऐसे कस्टमर से मेरा एक ही ये सजेशन है कि आप पहले अपनी लाइबिलिटी को कवर करें, क्योंकि जिस वक्त आपने टर्म इंश्योरेंस किया होगा उस वक्त आपने ये कैलकुलेशन किया कितना पैसा होना चाहिए जिससे कि मेरी फैमिली जो है वो आगे इजी तरीके से अपनी लाइफ बिता पाए, अब जो भी परिवार के लोग हैं उनका पालन पोषण हो पाए, बच्चे ठीक से पढ़ पाएँ। वो सोचकर आपने एक अपना अमाउंट चुना होगा, सपोज आपने 1 करोड़ या 2 करोड़ उतने का आपने टर्म पॉलिसी कराया हुआ है। बट मेरा एक ही सवाल है कि क्या उसमें ये 50 लाख का लोन आपने 6 महीने पहले या साल भर पहले जो पॉलिसी कराई है, क्या आपने उसको कवर कराया? क्या आपने 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ का कवर कराया? नहीं कराया। आपने जब टर्म इंश्योरेंस कराया तो उस वक्त जो भी आपको लगा कि भाई मेरे को 1 करोड़ का होना चाहिए या 2 करोड़ का, आपने उतना ही कराया। आपने अपने लोन की लाइबिलिटी को उसमें कवर नहीं किया। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो लाइबिलिटी आप ले रहे हैं उसको भी सिक्योर करें। आपने जो टर्म इंश्योरेंस लिया है वो अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए लिया है, बट जो लाइबिलिटी आपने ऐड कर ली उसको भी इंश्योर कराना जरूरी होता है और उसको कराना चाहिए आपको। इस बात को आप जरूर समझिए। दूसरा देखिए, जो टर्म इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है उसमें अगर किसी भी वजह से मान लीजिए आपका प्रीमियम नहीं गया, किसी भी कारण से, मान लीजिए आप भूल गए या आप किसी मेडिकल इमरजेंसी में थे या आपके पास फंड्स नहीं थे, तो उस केस में वो पॉलिसी आपकी जो है वो हो जाती है आपकी पूरी तरीके से नल एंड वाइड, और उस केस में अगर ऐसा कोई क्लेम की स्थिति बनती है तो क्लेम नहीं मिलता है। दूसरा बताता हूँ आपको एक चीज़ और, कि जो एसबीआई में हम जितने भी कस्टमर्स का होम लोन करते हैं और उनको ये इंश्योरेंस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि लीजिए, बट मैंडेटरी नहीं है। तो हम बोलते भी हैं कि मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजेबल है। कुछ कस्टमर तो ऐसे समझदार होते हैं जिनको नॉलेज होती है, वो खुद ही बोलते हैं जी मेरा कीजिए। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं बहुत, उनको रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो नहीं कराते हैं। खैर, वो कस्टमर की अपनी मर्जी है, वो कराएं चाहे नहीं कराएं। बट आप देखिए एक चीज़ समझिए कि अगर आपका स्टेट बैंक से आपने लिया है ऋण रक्षा जो पॉलिसी है, वो एक तो क्या है आपकी ग्रुप पॉलिसी है। टर्म पॉलिसी में ग्रुप पॉलिसी में ये डिफरेंस है कि उसमें जो प्रीमियम है वो ऑलरेडी काफ़ी कम होता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अगर आप एसबीआई से करा रहे हैं
तो या किसी भी बैंक से कराते हैं आप अपना होम लोन इंश्योरेंस, जहाँ भी आप होम लोन ले रहे हैं, तो बेसिकली उसमें जो आपका कवर है वो घटता रहता है अकॉर्डिंग टू रीपेमेंट शेड्यूल। सपोज आपने 50 लाख का लोन लिया 20 साल के लिए, और 5 साल के बाद उसमें आउटस्टैंडिंग आप मान के चलिए कि उसमें रहती है लगभग 40 लाख। इस केस में जो 40 लाख रुपए का जो आपकी आउटस्टैंडिंग है, उतना ही पैसा आपकी पॉलिसी से आएगा और आपका लोन खाता बंद हो जाएगा। बेसिकली इस पॉलिसी का देखिए सिंपल फॉर्मूला क्या है कि जो आपका लोन है ना, होम लोन, आपके होम लोन को प्रोटेक्ट करना, आपके होम लोन की जो भी लाइबिलिटी है उसको कवर करना। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें। दूसरी बात देखिए, एक चीज़ ना बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपसे कह रहा हूँ, लोग इसको नहीं समझते या फिर समझना नहीं चाहते कि देखिए अगर कभी क्लेम की स्थिति बनती है तो सबसे पहला आपको क्या लॉस होने वाला है टर्म इंश्योरेंस के अंदर, कि मान लीजिए आपको क्लेम लेने में 3 से 6 महीने लग गया, वहाँ से क्लेम अप्रूव होने में आने में। देखिए आप ये मान के चलिए अगर आपका टर्म इंश्योरेंस है और उस केस में क्लेम की स्थिति बनती है और क्लेम को सेटल होने में 3 से 6 महीने अगर लग जाते हैं, लगभग जो वो ऑलरेडी बोलते हैं जो क्लेम सेटल करते हैं आपके जहाँ क्लेम जाता है, तो 6 महीने तक अगर आपका 40,000 का भी EMI है तो मेरे हिसाब से लगभग 2,40,000 रुपये आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा, जब तक कि आपका वो क्लेम सेटल होकर वो पैसा नहीं आ जाता है। ऐसी कंडीशन में होम लोन आपका बंद नहीं होगा, लाइबिलिटी फैमिली पे पास ऑन रहेगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप होम लोन के लिए ही इंश्योरेंस करा रहे हैं तो ये पॉलिसी में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि ये इंश्योर करता है कि आपका होम लोन बंद होगा ही होगा, क्योंकि जब आप नहीं है तो आप देखने तो आ नहीं रहे, बट ये इंश्योर होगा कि आपका होम लोन बंद होगा। तो एक इसका ये भी बेनिफिट है। होम लोन इंश्योरेंस जो मिलता है आपको SBI ऋण रक्षा के माध्यम से, जो कि SBI लाइफ की पॉलिसी है, तो देखिए उसमें आपको एक तो क्या बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आपका वन टाइम प्रीमियम जाता है। वन टाइम प्रीमियम आप अपफ्रंट भी पे कर सकते हैं और अगर आप चाहेंगे तो उसको आप अपने होम लोन की EMI में आप ऐड करा सकते हैं, या अलग से भी वो एक लोन बना देते हैं टोटल प्रीमियम अमाउंट का। उसका जो भी EMI आएगा 300 से लेकर 500 हज़ार तक आता है, डिपेंड करता है आपका एज क्या है, एज के अकॉर्डिंगली वो वर्क करता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का डिपेंड करता है एज पे। जितनी ज़्यादा एज होगी उतना ज़्यादा प्रीमियम होगा, जितनी कम एज होगी उतना कम प्रीमियम होगा। तो वन टाइम प्रीमियम होने से क्या होता है कि अब आपका किसी वजह से अगर आपका इंस्टॉलमेंट नहीं भी गया, होम लोन का नहीं गया या मान लीजिए इंश्योरेंस वाले लोन का नहीं गया, तो भी आपका जो पॉलिसी है वो चलती रहेगी, क्योंकि बैंक ने ऑलरेडी पूरा पैसा वन टाइम में आपका SBI लाइफ को दे दिया है। तो ऐसे में आपकी पॉलिसी एक्टिव रहेगी। कभी भी ऐसी स्थिति बनती है कि आपका EMI टाइम से नहीं आ पा रहा है, जो भी मान लीजिए रीज़न है, तो पॉलिसी आपकी जो है वो एक्टिव रहेगी कि भगवान ना करे अगर उसमें कभी क्लेम की स्थिति बनती है तो ऐसे में भी क्लेम आपको मिलता है। तो एक इसका ये एडवांटेज है। अगेन मैं आपको बताता हूँ, टर्म इंश्योरेंस में जो प्रीमियम है आपको वो ईयरली बेसिस पे देना होता है। अब ईयरली बेसिस में मान लीजिए किसी वजह से अगर आपका प्रीमियम ब्रेक हो गया, सिग्नेचर मिसमैच की वजह से हो गया, या मान लीजिए फंड्स की वजह से हो गया, या आप भूल गए, या मान लीजिए कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी, तो ऐसी स्थिति में वो इंश्योरेंस आपका वहाँ ब्रेक हो जाएगा। और उसके बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है क्लेम की, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है आपकी फैमिली का। तो जो होम लोन इंश्योरेंस है उसको ज़रूर कराएं, सारी चीज़ों को समझें, और अगर 2 बोरोवर हैं और 2 अर्नर हैं तो मेरी एडवाइस है कि आप दोनों का कराएं। दोनों का कराने के लिए भी उसमें प्रोविज़न होता है कि आप हाफ लाइबिलिटी भी उसके अंदर वो कर सकते हैं, स्प्लिट करके करा सकते हैं। सपोज 50 लाख का लोन है तो 25 लाख का आपका हो जाएगा एक बोरोवर का, और 25 लाख का हो जाएगा एक बोरोवर का। बट उसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर 25 लाख का हो रखा है और ऐसी स्थिति में अगर क्लेम आता है तो 25 लाख ही आपके लोन में रिपेमेंट होगा, पूरा 50 लाख नहीं होगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि दोनों का 50-50 लाख रुपए हो जाए तो जी हाँ, ऐसा भी आप कर सकते हैं। आपका अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारा कंटेंट हम आपके लिए पूरा रिसर्च करके लाते हैं और हमें इससे सहयोग होता है, हमारी मोटिवेशन बनी रहती है कि हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो आते हैं दोबारा अपने टॉपिक पे कि अगर 2 बोरोवर्स हैं और वो चाहते हैं 50 लाख के लोन में 50-50 लाख का पूरा प्रीमियम अगर वो देते हैं, अगर वो दोनों को ही क्लब करते हैं इंश्योरेंस के अंदर पूरे प्रीमियम के साथ, तो ऐसे में मान लीजिए जब भी कभी एक बोरोवर के साथ अगर मिस हैपनिंग होती है तो आपका लोन पूरा बंद हो जाएगा। पॉलिसी आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। अगर 20 साल की पॉलिसी है या 15 साल की है, और इन बिटवीन दी टेन्यूर अगर 15 साल में दूसरा व्यक्ति भी अगर मान लीजिए किसी वजह से डेथ हो जाती है, तो अगेन आपको 50 लाख का क्लेम मिलेगा। उस स्थिति में जो क्लेम मिलेगा आपको, क्योंकि होम लोन आपका पहले ही बंद हो चुका है, तो वो आपके नॉमिनी को मिलेगा। नॉमिनी आप अकॉर्डिंगली बाद में भी चेंज करा सकते हैं अगर ऐसी स्थिति बनती है, भगवान ना करे बने, बट अगर ऐसी स्थिति बनती है तो नॉमिनी अगर एक बोरोवर की डेथ हो गई है तो आप दूसरे वाले में, अगर मान लीजिए आप हैं, तो आप उसको चेंज करके दूसरा बना सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर को, बेटा बेटी जिसको भी बनाना चाहें। क्योंकि देखिए जो भी होम लोन बोरोवर्स हैं जिनका भी लोन है 50 लाख 60 लाख 80 लाख,
सबको कभी ना कभी मन में ये ख्याल आता है कि भाई अगर मान लीजिए मिसहैपनिंग हो गई तो ये जो लोन की ईएमआई है या मेरा घर जो है वो रहेगा या नहीं रहेगा, मेरा परिवार उसमें रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो इस पॉलिसी को कराते समय आप इतना ही समझिए बस कि आपने अपनी लाइबिलिटी को कवर कर लिया है और आप पीस ऑफ माइंड आपका, जब तक भी लोन आपका है 20 साल 30 साल, आप बिल्कुल बिंदास अपना आराम से रहिए। आपके रहने पे लोन आपकी तरफ से रीपे होता रहेगा और भगवान ना करे अगर आप नहीं रहते हैं तो उस केस में आपका जो पॉलिसी से है वो सारा पैसा आपका पे हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको ये एक संतुष्टि रहेगी कि मेरा लोन जो है वो बंद है, एटलीस्ट मेरे बच्चों के सर पे छत है। एक सवाल और आता है लोगों के मन में कि हमने पॉलिसी तो कराई सपोज 15 साल की, लेकिन रीपेमेंट हमने कर दिया मान लीजिए 5 साल में अपना लोन का रीपेमेंट कर दिया, पूरा लोन बंद कर दिया। तो ऐसे में अगर मान लीजिए क्लेम की स्थिति आती है तो क्या क्लेम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सपोज मान लीजिए आपका लोन 15 साल का था, 50 लाख रुपए आपने 5 साल में बंद करके लोन अपना सारी चीज़ें अपना मतलब पेपर वगैरह आपने बैंक से ले लिया, एनओसी ले लिया। अभी 10 साल का और प्रीमियम आपने क्योंकि बैंक को दिया हुआ है और इन 10 सालों के अंदर अगर क्लेम आता है वो आपके नॉमिनी को मिलेगा, बट मिलेगा अकॉर्डिंग टू रीपेमेंट शेड्यूल। अब रीपेमेंट शेड्यूल क्या है कि 15 साल तक चलना था, लेकिन क्योंकि आपने पैसा ही 5 साल में पे कर दिया और 5 साल बाद मान के चलिए 50 लाख की जगह, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 50 लाख की जगह 5 साल बाद आपने जब लोन बंद किया अकॉर्डिंग टू रीपेमेंट शेड्यूल उसमें पैसा बचा हुआ था मान लीजिए 44 लाख, तो उस केस में 50 लाख ना मिलके 44 लाख आपको मिलेगा, क्योंकि आपका रीपेमेंट शेड्यूल तो चलता जा रहा है, पेमेंट आपने पहले कर दिया था, लोन आपका बंद हो चुका है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा एक पैकेज है, आपको बिल्कुल संतुष्ट करता है ये आपका होम लोन होने के बाद आपकी लाइबिलिटी को लेकर। अगर ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने नियर एंड डियर्स को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोगों ने इंश्योरेंस कराया है या नहीं कराया है, तो जिन लोगों ने इंश्योरेंस नहीं कराया है वो भी करा सकते हैं। आप अपने बैंक से संपर्क कीजिए। अगर आपने हमारे माध्यम से होम लोन लिया है स्टेट बैंक के द्वारा तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपका अभी भी वो इंश्योरेंस करा देंगे, कोई इशू नहीं है अगर आपने लोन साल 2 साल पहले लिया है तो। और अगर आपका मान लीजिए किसी और बैंक से भी है और आपने नहीं लिया है और ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि इंश्योरेंस लेना चाहिए था, तो आप अपने होम लोन लेंडर से आप बात करें और उसमें जो है आप अपना होम लोन का इंश्योरेंस लें और मुक्त रहें अपनी इस लाइबिलिटी से। आपके ना होने पे ये बिल्कुल कवर करेगा आपके पूरे होम लोन को। देखिए, एसबीआई की ऋण रक्षा पॉलिसी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि कस्टमर्स को प्रॉब्लम आती है जब भी कभी क्लेम की स्थिति बनती है, क्योंकि उस वक्त पे आप है नहीं, पॉलिसी आपने ली, लोन आपने लिया, सब चीज़ें आप जानते हैं, बट आपकी फैमिली नहीं जानती सारी चीज़ें। और उस कंडीशन में क्या होता है, फैमिली को बहुत परेशान होना पड़ता है, बहुत फॉलोअप करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी पड़ती है। बट जो एसबीआई की जो ऋण रक्षा पॉलिसी है उसमें क्या बेनिफिट है आपको कि आपकी जो ईएमआई है तुरंत आपका इंटीमेशन से ही बंद हो जाता है। सपोज आपने बताया 4 दिन बाद 6 दिन बाद अलॉन्ग विद डेथ सर्टिफिकेट, तो आपकी जो ईएमआई की लायबिलिटी है वो उस दिन से ही खत्म हो जाती है। जबकि आप टर्म इंश्योरेंस में अगर देखेंगे, जब तक वो क्लेम सेटल नहीं होता, उसको 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, तब तक वो आपका लोन जो है वो चलता रहेगा, जब तक आपको क्लेम का पैसा नहीं मिलता। फिर उस पैसे को आप अपने एसबीआई लोन अकाउंट में डालेंगे, तब जाके आपका लोन बंद होता है। बट जो एसबीआई की पॉलिसी है उसमें क्या होता है, सिर्फ आपको इंटीमेशन करना है, आपका इमीडिएटली जो लोन है वो बंद हो जाता है, ईएमआई जाना, और क्लेम भी बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि बैंक की भी लाइबिलिटी है कि बैंक का जो लोन एनपीए हो रहा है उसको वो जल्दी से वहाँ सेटल करके उसको बंद कर दें, तो उनकी भी अपनी एक लाइबिलिटी रहती है। और वहीं पर अगर आप मान के चलिए टर्म इंश्योरेंस के द्वारा अगर क्लेम में जाते हैं, तो अगर 3 महीने लगे या 6 महीने लगे या 8 महीने लगे, तो तब तक आपको ईएमआई पे करते रहना पड़ेगा। मान के चलिए 50 लाख के लोन में अगर 40,000 का भी ईएमआई है, 6 महीने बाद भी अगर आपको मतलब 6 महीने तक भी अगर वो ईएमआई पे करना पड़ा, तो लगभग 2,40,000 रुपये आपका वो वहाँ पे करना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी जो आपको राय बहादुर मिलेंगे जो फ्री में एडवाइस देते हैं, उनसे आप कंपेयर मत कीजिए। आप ये देखिए कि अगर आपको कहीं पर इंश्योरेंस के प्रीमियम में 2-4-10,000 का अंतर लग रहा है, बट क्लेम की स्थिति में आप देखिए वहाँ पर आपको 2.5 लाख रुपए तक, 3 लाख रुपए तक भी भरना पड़ सकता है। तो इस हिसाब से ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। अगर ये पॉलिसी आपको अच्छी लगे तो कृपया इसको जरूर कराएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और एसबीआई की ऋण रक्षा पॉलिसी के बारे में आप सारी चीज़ें जान पाए होंगे। और मैं आपसे बार बार ये कहूँगा कि जो भी आपको एडवाइस करते हैं, या बहुत सारे ऐसे चैनल भी देखे मैंने यूट्यूब पे जो कहते हैं जी टर्म आप करा लो, टर्म इंश्योरेंस करा लो। टर्म इंश्योरेंस एक अलग प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, उसको आप उस तरीके से लीजिए।
जो भी आपका गोल है ओवरऑल की, अगर आप नहीं है तो आपको कितना रिक्वायरमेंट होगा, 2 करोड़ 4 करोड़, वो ठीक है। लेकिन जहाँ पर होम इंश्योरेंस की बात है तो आप वो वहीं से कराएं जहाँ से आपने होम लोन लिया है, ताकि आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उससे वो आपका लोन पे हो जाए और आपका जो लाइबिलिटी है वो खत्म हो जाए, फैमिली पे पास ऑन ना हो। थी एसबीआई ऋण रक्षा होम लोन इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो देखिए प्राइस बेसिकली क्या है कि जो इसमें आपका आता है वो मंथली बेसिस पे भी आप पे कर सकते हैं या वन टाइम भी आप पे कर सकते हैं। उसका जो प्राइस का चार्ट है, 30 लाख पे कितना लगेगा, 50 लाख पे कितना लगेगा, 1 करोड़ पे कितना लगेगा, एक टेबल है जो मैं यहाँ शो कर दे रहा हूँ, और ये आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हो उसमें प्राइसिंग वगैरह क्या है। और दूसरा क्या है, देखिए अगर मान लीजिए आपको लोन आपने पहले बंद कर दिया है, 20 साल का लोन था आपने 10 साल में बंद कर दिया है, तो उस केस में आपकी जो सरेंडर वैल्यू है वो लगभग 50% होती है। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखें, लगभग 50% होती है। तो आप पॉलिसी सरेंडर करके आप जो आपका पैसा है, जो भी प्रीमियम आपने पे किया था, सपोज 50,000 पे किया था, तो आप 25,000 रुपये वापस ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपना होम लोन बंद करने के बाद इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखते हैं, सपोज आपने 20 साल का कराया था और 10 साल में लोन बंद कर दिया, तो वो अगले 10 साल भी आपका जो क्लेम है वो एक्टिव रहेगा। अगर उस बीच में टेन्योर के अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, उस स्थिति में आपको क्लेम जो मिलेगा अपने रीपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से मिलेगा कि 10 साल बाद जो 50 लाख का लोन था, सपोज उसमें अगर बचना चाहिए था 30 लाख या 28 लाख, तो 28 लाख या 30 लाख ही मिलेगा, पूरा 50 लाख नहीं मिलेगा। इस चीज़ को भी जरा ध्यान में रखिएगा। और आपको इसके साथ जो भी आपके एटीसी के टैक्स बेनिफिट हैं वो सारे मिलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल आपको मिलेंगे। बस जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं तो पॉलिसी की कॉपी जो है आप अपने जब रिटर्न भरते हैं तो उसको साथ में अटैच करके लगाएं, तो उसका भी पूरा बेनिफिट आपको मिलता है इसमें। साथ ही अगर आप लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या फिर देहरादून में रहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, तो बेसिकली हमारी जो कंपनी है डीवीएस एंटरप्राइजेस, हम स्टेट बैंक के ऑथराइज मार्केटिंग एसोसिएट हैं लास्ट 11 सालों से। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अपने होम लोन की कंसल्टेंसी के लिए। चार्जेस कोई भी नहीं लेते, फ्री है बिल्कुल। जो बैंक के चार्जेस होंगे जो कि अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं समय समय पर, इंटरेस्ट रेट और फीस और लीगल वैल्यूएशन, वो आप हमसे बात कर सकते हैं। आपका वही चार्जेस लगेंगे जो बैंक के द्वारा लगने चाहिए, और किसी तरीके के कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं, और किसी तरीके का कोई कैश भी अमाउंट आपसे नहीं लिया जाता है लोन कराने का। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा आपको ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबा है, इतना समय देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने नियर एंड डियर्स को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोगों ने इंश्योरेंस कराया है या नहीं कराया है, क्योंकि जिन लोगों ने इंश्योरेंस नहीं कराया है वो भी करा सकते हैं। आप अपने बैंक से संपर्क कीजिए। अगर आपने हमारे माध्यम से होम लोन लिया है स्टेट बैंक के द्वारा तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपका अभी भी वो इंश्योरेंस करा देंगे, कोई इशू नहीं है। अगर आपने लोन साल 2 साल पहले लिया है तो, और अगर आपका मान लीजिए किसी और बैंक से भी है और आपने नहीं लिया है और ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि इंश्योरेंस लेना चाहिए था, तो आप अपने होम लोन लेंडर से आप बात करें और उसमें जो है आप अपना होम लोन का इंश्योरेंस लें और मुक्त रहें अपनी इस लाइबिलिटी से। आपके ना होने पे ये बिल्कुल कवर करेगा आपके पूरे होम लोन को। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।